Why is Pakistan one of the most climate vulnerable countries? सोचें, एक ही मुल्क में एक तरफ लोग सैलाब से अपने घर खो रहे हैं और दूसरी तरफ लोग पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हों। एक तरफ ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हों और दूसरी तरफ ज़मीन रेगिस्तान बनती जा रही हो। ये किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं, ये पाकिस्तान की रियलिटी है। आज दुनिया जिस चैलेंज का सामना कर रही है उसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ इन्वायरमेंटल इशू नहीं बल्कि इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, वाटर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी का भी सवाल बन चुका है। इसीलिए एक्सपर्ट्स क्लाइमेट चेंज को पाकिस्तान का बिगेस्ट नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्लाइमेट चेंज होता क्या है और पाकिस्तान इससे इतना ज़्यादा मुतासिर क्यों है? आइए सब कुछ बिल्कुल सिंपल अल्फाज में समझते हैं। क्लाइमेट चेंज क्या है? सबसे पहले एक कॉमन मिसकंसेप्शन दूर करते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज का मतलब सिर्फ गर्मी बढ़ना है, लेकिन ये मुकम्मल सच नहीं। क्लाइमेट चेंज का मतलब है लंबी मुद्दत तक टेम्परेचर, रेनफॉल और वेदर पैटर्न्स में आने वाली तब्दीलियाँ, यानी कभी अनयूजुअल हीट वेव्स, कभी एक्सट्रीम फ्लड्स, कभी ड्राफ्ट और कभी पावरफुल स्टॉर्म्स। ये सब क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में फ़र्क। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ना, जबकि क्लाइमेट चेंज एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इसमें सिर्फ टेम्परेचर नहीं बल्कि रेनफॉल, स्टॉर्म्स, सी लेवल और वेदर पैटर्न्स की तमाम तब्दीलियां शामिल होती हैं। यानी ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज का एक मेजर कॉज है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है? अब सवाल, अर्थ गर्म क्यों हो रही है? इसका जवाब है ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ये गैसेस एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करती हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे ग्रीन हाउस का ग्लास अंदर की गर्मी को रोक लेता है। नेचुरल लेवल तक ये प्रोसेस ज़रूरी है, लेकिन जब इंसान इंडस्ट्रीज़, कार्स, कोल और फॉरेस्ट की कटिंग के ज़रिए इन गैसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है तो अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। पाकिस्तान इतना वल्नरेबल क्यों है? अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करने वाले मुल्कों में शामिल नहीं है, फिर भी ये क्लाइमेट चेंज से इतना मुतासिर क्यों है? इसकी कई वजूहात हैं। नंबर 1, ग्लेशियर डिपेंडेंसी। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर सिस्टम्स में से एक मौजूद है। ये ग्लेशियर्स इंडस रिवर सिस्टम को पानी देते हैं। अगर ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघलें तो पहले फ्लड्स और बाद में पानी की कमी का खतरा बढ़ सकता है। नंबर 2, एक्सट्रीम वेदर। पाकिस्तान को एक साल हीट वेव का सामना होता है और दूसरे साल सीवियर फ्लड्स का। ये चेंजिंग वेदर पैटर्न्स की निशानी है। नंबर 3, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। पाकिस्तान की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। अगर रेनफॉल का पैटर्न बदल जाए तो क्रॉप्स, फार्मर्स और फूड सप्लाई सब मुतासिर होते हैं। नंबर 4, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर ड्रेनेज सिस्टम, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन और डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस की कमी क्लाइमेट डिज़ास्टर्स के इम्पैक्ट को और ज़्यादा सवेयर बना देती है। 2022 फ्लड्स एक वेकअप कॉल। अब आते हैं उस वाक़े पर जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ मबजूल कर दी। 2022 के कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स, रैकेट मॉनसून रेंज और रिवर फ्लडिंग की वजह से पाकिस्तान के बहुत से इलाके ज़ेरे आब आ गए। लाखों लोग मुतासिर हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा और एग्रीकल्चर को भी शदीद असर हुआ। ये फ्लड सिर्फ एक नेचुरल डिज़ास्टर नहीं थे बल्कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से दुनिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी समझे गए। अब देखते हैं हाउ क्लाइमेट चेंज इज़ चेंजिंग पाकिस्तान। क्लाइमेट चेंज सिर्फ मौसम की तब्दीली का नाम नहीं, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, हेल्थ और फ्यूचर का भी सवाल बन चुका है। और शायद इसका सबसे ख़तरनाक पहलू ये है कि इसके असरात हर साल मज़ीद वाज़े होते जा रहे हैं। अब सवाल यह है, क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान को एग्जैक्टली किस तरह मुतासिर कर रहा है? आए एक एक करके समझते हैं। फ्लड्स पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्लाइमेट चैलेंज। पाकिस्तान में फ्लड्स कोई नई बात नहीं, लेकिन अब उनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ रही है। हैवी मानसून रेन्स, ग्लेशियर मेल्ट
और पुअर अर्बन प्लानिंग मिलकर फ्लड्स को और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव बना देते हैं। इसके नतीजे में घर तबाह होते हैं, रोड्स और ब्रिजेस टूट जाते हैं, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स नुकसान उठाते हैं, क्रॉप्स तबाह हो जाती हैं। यानी फ्लड सिर्फ पानी नहीं लाता बल्कि इकोनॉमिक लॉसेस भी लाता है। हीट वेव्स द साइलेंट किलर। अब दूसरा चैलेंज, एक्सट्रीम हीट वेव्स। हर साल पाकिस्तान के कई शहरों में टेम्परेचर रिकॉर्ड लेवल्स तक पहुंच जाता है। हीट वेव्स की वजह से हीट स्ट्रोक के केसेस बढ़ते हैं, बिजली की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, वाटर कंजम्पशन बढ़ता है, आउटडोर वर्कर्स सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। यानी हीट वेव सिर्फ डिस्कम्फर्ट नहीं बल्कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी बन सकती है। ग्लेशियर मेल्टिंग। पाकिस्तान के नॉर्थ में हिंदू कुश, कराकोरम और हिमालय के ग्लेशियर्स मौजूद हैं। ये ग्लेशियर्स पाकिस्तान के रिवर्स को पानी फराहम करते हैं, लेकिन राइजिंग टेम्परेचर्स की वजह से कई ग्लेशियर्स तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं। इसका पहला नतीजा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स और लॉन्ग टर्म में वाटर अवेलेबिलिटी में कमी का खतरा। यानी आज ज़्यादा पानी, कल पानी की कमी। वाटर स्कार्सिटी। पाकिस्तान पहले ही वाटर स्ट्रेस कंट्रीज में शुमार होता है। क्लाइमेट चेंज ने इस चैलेंज को और मुश्किल बना दिया है। रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, ग्राउंड वाटर रैपिडली यूज़ हो रहा है और पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए वाटर सिक्योरिटी आज पाकिस्तान के सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल इश्यूज़ में से एक है। एग्रीकल्चर पर असर। पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, लेकिन जब रेनफॉल अनप्रेडिक्टेबल हो, ड्रफ्ट्स आ जाएं, फ्लड्स क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दें, हीट क्रॉप यील्ड्स को कम कर दे, तो फार्मर्स की इनकम मुतासिर होती है और फूड प्रोडक्शन भी कम हो सकती है। इसीलिए क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी से लिंक्ड है। हेल्थ रिस्क। क्लाइमेट चेंज का असर सिर्फ एनवायरनमेंट तक महदूद नहीं, ये इंसानी सेहत को भी मुतासिर करता है, जैसे हीट स्ट्रोक, डेंगू, मलेरिया जैसे वेक्टर बोर्न डिजीज़, वाटर बोर्न डिजीज़ आफ्टर फ्लड्स, एयर पोल्यूशन से रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। यानी इन्वायरमेंटल क्राइसिस हेल्थ क्राइसिस भी बन सकता है। इकोनॉमिक डैमेज। अब सबसे बड़ा इम्पैक्ट इकोनॉमी। जब फ्लड्स आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर करना पड़ता है, एग्रीकल्चर नुकसान उठाती है, बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, इंश्योरेंस लॉसेस बढ़ते हैं और गवर्नमेंट को डिज़ास्टर रिलीफ पर बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। इसीलिए क्लाइमेट चेंज सिर्फ इन्वायरमेंटल इशू नहीं है, इकोनॉमिक चैलेंज भी है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पर असर। आज सिक्योरिटी सिर्फ टैंक्स और मिसाइल्स का नाम नहीं। अगर किसी मुल्क के पास पानी कम हो, फूड शॉर्टेज हो, मिलियंस लोग क्लाइमेट डिजास्टर से अफेक्ट हों, तो ये भी नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज बन जाते हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स क्लाइमेट चेंज को नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहते हैं। अब देखते हैं, कैन पाकिस्तान फाइट क्लाइमेट चेंज? सॉल्यूशंस, पॉलिसीज एंड CSS एनालिसिस। अगर क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा चैलेंज है तो क्या पाकिस्तान के पास इससे बचने का कोई रास्ता है? क्या हम इस क्राइसिस को रोक सकते हैं या सिर्फ इसके नुकसानात कम कर सकते हैं? ये सवाल सिर्फ साइंटिस्ट का नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी का है और CSS एग्जामिनर भी इसी चीज़ में दिलचस्पी रखता है। प्रॉब्लम्स नहीं, सल्यूशन। क्या क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकता है? सबसे पहले एक रियलिटी, क्लाइमेट चेंज को एक दिन में ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके इम्पैक्ट्स को कम ज़रूर किया जा सकता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं मिटिगेशन, यानी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना, और एडेप्टेशन, यानी बदलते हुए क्लाइमेट के साथ अपने सिस्टम्स को एडजस्ट करना। पाकिस्तान को दोनों अप्रोचेस पर एक साथ काम करना होगा। नंबर 1, रिन्यूएबल एनर्जी। पाकिस्तान की एनर्जी का बड़ा हिस्सा फॉसिल फ्यूल से आता है, लेकिन फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी का है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर। रिन्यूएबल एनर्जी कार्बन एमिशंस कम करती हैं, फ्यूल इंपोर्ट्स कम हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी इंप्रूव होती है। नंबर 2, एफॉरेस्टेशन। ट्रीज सिर्फ हरियाली नहीं बल्कि क्लाइमेट वॉरियर्स हैं। दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं, टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, सॉइल इरोजन कम करते हैं, फ्लड रिस्क को भी रिड्यूस करने में मदद देते हैं। इसीलिए लार्ज स्केल ट्री प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, वाटर मैनेजमेंट। पाकिस्तान के लिए वाटर मैनेजमेंट क्लाइमेट चेंज से भी ज़्यादा अर्जेंट इशू बन चुका है। इसके लिए ज़रूरी है एफिशिएंट इरीगेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, न्यू वाटर स्टोरेज, वाटर कंजर्वेशन, मॉडर्न इरीगेशन टेक्निक्स। हर बूंद पानी फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट है। नंबर 4, क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। सिर्फ रोड्स बनाना काफ़ी नहीं, रोड्स, ब्रिजेस, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स ऐसे होने चाहिए जो एक्सट्रीम वेदर को विथस्टैंड कर सकें। इसी को कहते हैं क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर 5,
अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। अगर फ्लड या साइक्लोन का पहले ही एक्यूरेट वार्निंग मिल जाए तो हज़ारों जानें बच सकती हैं। सैटेलाइट मॉनिटरिंग, वेदर फोरकास्टिंग और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। डिज़ास्टर को रोकना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसके नुकसान को कम ज़रूर किया जा सकता है। नंबर 6, इंटरनेशनल क्लाइमेट फिनेंस एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल डिमेंशन भी है। पाकिस्तान का ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में बहुत कम हिस्सा है, लेकिन क्लाइमेट इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए पाकिस्तान इंटरनेशनल क्लाइमेट फिनेंस और टेक्निकल कोऑपरेशन की भी बात करता है ताकि एडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट मिल सके। अब देखते हैं CSS एनालिसिस। पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़: क्लाइमेट एडेप्टेशन, वाटर सिक्योरिटी, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ग्लोबल प्रायोरिटीज़: रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, क्लाइमेट फिनेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। पॉलिसी रिकमेंडेशंस: अगर एग्जामिनर रिकमेंडेशंस मांगे तो ये पॉइंट्स लिख सकते हैं: एक्सपैंड रिन्यूएबल एनर्जी, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड इंक्रीज एफॉरेस्टेशन, इम्प्रूव वाटर गवर्नेंस, strengthen disaster management, invest in climate resilient infrastructure, promote climate smart agriculture, raise public awareness। अब देखते हैं CSS के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाई इज पाकिस्तान कंसिडर्ड one of the most climate vulnerable countries? Discuss. Number 2, analyze the impact of climate change on Pakistan's economy and national security. Number 3, evaluate Pakistan's climate adaptation strategies. Number 4, suggest policy measures to address climate change in Pakistan. Number 5, is climate change the biggest non-traditional security threat to Pakistan? Critically analyze. क्लाइमेट चेंज किसी एक मुल्क की प्रॉब्लम नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का इम्तहान है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये इम्तहान और भी मुश्किल है क्योंकि हम उन मुल्कों में शामिल हैं जो सबसे कम एमिशंस करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा असरात बर्दाश्त करते हैं। और याद रखें, आज अगर हम क्लाइमेट चेंज को सिर्फ इन्वायरमेंट का इशू समझेंगे तो कल हमें पानी, ज़राअत, सेहत और इकॉनमी सबको एक साथ बचाना पड़ेगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ इकनॉमिक ग्रोथ से नहीं बल्कि क्लाइमेट रेजिलियंस से भी तय होगा।